Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education. I hope that all you are doing well. Students, ऑलरेडी हमने पेपर 1 की दिसंबर यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया था। हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कर लिया है अपर आईटी के ऊपर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देख लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ्स, पीएचडी नोटिफिकेशंस, जॉब नोटिफिकेशंस एंड पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हो एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन हो सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज सीबीसीएस, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम। सो क्या है सीबीसीएस एंड कैसे इसका जो इवैल्यूएशन है वो होता है एंड क्यों सीबीएस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंट्रोड्यूस किया इन कॉलेज लेवल एंड इन मास्टरी लेवल, तो वो ही हम आज स्टडी करेंगे। So, the University Grants Commission (UGC) has initiated several measures to bring equity, efficiency, and excellence in the higher education system of our country. यूजीसी ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे वो इक्विटी ला सके, एफिशिएंसी ला सके एंड एक्सीलेंस ला सके हायर एजुकेशन सिस्टम में, हमारे देश में। Important measures taken to enhance academic standards and quality in higher education includes innovation and improvements in curriculum। ऐसे ही कुछ measures है जैसे कि जो innovation है, जो improvements है curriculum में, वो teaching learning process में, examination and evaluation systems में। Besides governance and other matters में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमओई ने different measures को अपनाया है। UGC has formulated various regulations and guidelines from time to time to improve the higher education system and maintain minimum standards and quality across the higher education institutions in India। यूजीसी ने ऐसे बहुत सारे मेजर्स ऐसे बहुत समय पर लिए हैं जिससे कि जो हायर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव कर सके, उसका जो क्वालिटी है उसको एनहांस कर सके। The academic reforms recommended by the UGC in the recent past have lead to overall improvement in the higher education system। जो academic reforms है यूजीसी ने जो किया है वो कुछ समय पहले एक ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए एक मेजर लिया गया है। ड्यू टू अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, यानी हमें पता है कि हर एक स्टेट में जो कोर करिकुलम स्ट्रक्चर है वो एक है, पर जो डिफरेंट कोर्स है वो डिफरेंट टाइप से चलता है एंड इसीलिए जो सिस्टम है बहुत ही टाइम लगा इसमें and जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। There are multiple approaches followed by the university towards examination, evaluation and grading system. While the HEI, higher education institutions, must have the flexibility and freedom in designing the examination and evaluation methods best fits for their curriculum, syllabi, and teaching learning methods, there is a need to devise a sensible system for awarding the grades based on the performance of students। हमें पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी की अपना अपना एक करिकुलम स्ट्रक्चर है, अपना सिलेबस होता है। जैसे कि भले ही सब्जेक्ट लाइक सब्जेक्ट इंग्लिश वो देश के हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पर जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट है, जो करिकुलम है वो डिफरेंट है, जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स को अप्लाई किया जाता है वो भी डिफरेंट है। प्रेजेंटली वर्तमान में द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेड यूजिंग द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द एग्जामिनेशंस और ग्रेड्स और बोथ। यानी बेसिकली जो परफॉर्मेंस एक्सेसिबिलिटी है या जो परफॉर्मेंस मार्किंग है वो बेसिकली रिपोर्टिंग कैसे होता है, कन्वेंशनल सिस्टम से, यानी जो इवैल्यूएशन टेक्निक हम पहले से देखते आ रहे हैं।
द कॉन्वर्शन यानी जो चेंज फ्रॉम मार्क्स टू लेटर गेट्स, मार्क्स से जो लेटर गेट्स तक जो ट्रांसफर है वो बेसिकली लेटर गेट्स यूज्ड वेरी वाइडली अक्रॉस द HEIs इन द कंट्री। हम बोलते हैं ना कि ए ग्रेड मिला है, बी ग्रेड मिला है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। This creates difficulty for the academia and the employees to understand and interpret the performance of the students graduating from different universities and colleges based on grades। यानी जो लोग वहाँ पे काम करते हैं या जब कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है तो इस ग्रेड को ट्रांसफर करने में या समझने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है। Grading system is considered to be better than the conventional mark system and hence it has been followed in the top institutions in India and abroad. So grading प्रणाली जो है वो पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है और इसीलिए भारत और विदेशों में जो शीर्ष संस्थानें हैं उन इसका पालन किया जाता है। यानी वहाँ पे ग्रेड्स को ज्यादा यूज की जाती है कंपेयर टू मार्क्स। It is desirable to introduce uniform यानी एक जैसा grading system. This will facilitate student mobility across institutions within the across countries and also enable potential employers to assess the performance of students। यानी जो लोग इन चीज़ों को डील करते हैं वो लोग ये समझ पाएंगे कि अच्छा इस ग्रेड का मतलब ये है। जो भी वो यूनिवर्सिटी हो, जो भी वो कॉलेज है, समझ में सबको एक ही तरह से आएगा कि हाँ इसका मतलब ये है। अगर वो डिफरेंट हो जाए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए तो वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है। To bring in the desired uniformity in grading system and method for computing the cumulative grade point average यानी CGPA based on the performance of students in the examinations, the UGC has formulated this guidelines। तो UGC ने ये जो CGPA का कॉन्सेप्ट है उसको फॉर्मुलेट किया है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। यहाँ पे किस किस टाइप के कोर्सेज को हम देखते हैं। एक कोर कोर्स होता है, हाँ, तो उसमें बेसिकली जो कोर कोर्स होता है वो हर एक सेमेस्टर में होता है एंड ये बेसिकली कंपलसरी होता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। एंड एक इलेक्टिव कोर्स होता है जिसे हम ईसी कहते हैं, बेसिकली जिसे जीईसी के नाम से हम सिलेबस में देखते हैं। ये बेसिकली सपोर्टिव टू द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, कोर कोर्स को ये सपोर्ट करता है। ये एक्सपेंडेड स्कोप देता है, एक्सपोजर को जो डिसिप्लिन या डोमेन में जो एक्सपोजर है उसको देखता है एंड स्टूडेंट्स के जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसको नर्चर करता है। Elective may be generic elective focusing on those courses which add generic proficiency to the students, जो मैंने पहले ही आपको कहा है। एंड इलेक्टिव मे बी डिसिप्लिन सेंट्रिक यानी डीएसी हम नाम से जानते हैं। तो एक हो गया कोर, एक हो गया जीईसी या जीई जिसे हम कहते हैं, एक हो गया डीएसई, ठीक है। एंड इट समटाइम मे बी कॉल्ड एज ओपन इलेक्टिव। फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन कोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है कॉम्पलसरी, एक होता है इलेक्टिव। यानी इसको हर किसी को स्टडी करना पड़ता है और जो इलेक्टिव होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है कि जिसको जो भी कोर्स स्टडी करना है। एग्जामिनेशन में असेसमेंट कैसे होता है, जैसे कि जो लेटर ग्रेड ओ है वो 10 होता है, ए प्लस अगर हो तो 9, ऐसे करके ए बी प्लस बी सी पी, इसका मतलब 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। P stands for 4 and F stands for 0 and AB यानी absent stands for 0। A student obtaining grade F shall be considered failed and will be required to reappear यानी उसको दोबारा से वो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। फॉर नॉन क्रेडिट कोर्सेज, जिस कोर्सेज में क्रेडिट नहीं होते हैं वहां पे सेटिस्फैक्टरी एंड अनसेटिस्फैक्टरी शैल बी इंडिकेटेड इंस्टेड ऑफ द लेटर ग्रेड। यानी लेटर ग्रेड के जहाँ पे नहीं दी जा सकती है वहां पे हम सेटिस्फैक्टरी या अनसेटिस्फैक्टरी लिख सकते हैं। एंड दिस विल नॉट बी काउंटेड फॉर द computation of SGPA and CGPA। Universities can decide on the grade or percentage of marks required to pass in a course and also the CGPA required to qualify for a degree, taking into consideration to the recommendations of the statutory professional council यानी AICTE, MCI, BCI, NCT। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक क्रेडिट को वो कैसे डिवाइड करेगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द रेस्पेक्टेड HEIs।
The statutory requirement for eligibility to enter as a assistant professor in college and universities in the disciplines of arts, science, commerce, etc. minimum average mark 50% or 55% is relevant to PG degree. ठीक है, जो हमें पता है कि पीजी डिग्री में 55% और कैटेगरी बेस 45 to 50% होना पड़ता है टू अपीयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. And it is recommended that the cutoff marks for grade B shall not be less than 50%, and for grade B plus it should not be less than 55% under the absolute grading system. Cutoff marks shall be fixed to grade B and B plus based on the recommendations of the statutory bodies like AICTE, NCTE, etc. असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट. हमें पता है कि असेसमेंट बहुत टाइप के होते हैं. फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है. तो ये जो असेसमेंट है ये इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम में. एंड it's an instrumental in identifying and certifying the academic standards accomplished by student and projecting them far and wide as an objective impartial indicator as a student performance. जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो असेसमेंट होता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It becomes bounden duty of a university to ensure that it is carried out in fair manner, यानी एक fair manner में जो है वो assessment हो. UGC recommends the following system of checks and balances which would enable universities effectively and fairly carry out the processes of assessment and examination. तो UGC ने ये कहा है कि जो assessment होगा, जो exam होगा, वो fair हो and इसके लिए भी एक uniform curriculum होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोर कोर्स के लिए कितना होगा एंड जो बेसिस होगा वो 50-50 के ऊपर होगा. एंड अल्टीमेटली एंड ऑफ द कोर्स यानी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई भी एक रिपोर्ट सबमिशन होना चाहिए, थीसिस सबमिशन होना चाहिए या डिसर्टेशन सबमिशन होना चाहिए. अभी इलस्ट्रेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एसजीपीए एंड सीजीपीए एंड फॉर्मेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स. यहाँ पे कोर्स 1 है, क्रेडिट 3 मिल रहा है. 3 को ग्रेड लेटर ए से डिनोट किया जा रहा है. ग्रेड पॉइंट 8 है. 3 इंटू 8 कितना होगा 24. तो क्रेडिट पॉइंट कितने मिलेंगे 24 मिलेंगे. अगर क्रेडिट होगा 4, ग्रेड है बी प्लस, ग्रेड पॉइंट है 7, तो 7 इंटू 4 होगा 28. ऐसे करके जो दूसरे क्रेडिट पॉइंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है. सेम एज फॉर सीजीपीए, ये सेमेस्टर बेसिस होता है कि हर एक सेमेस्टर में कितने आए हैं. अगर क्रेडिट 20 हो तो एसजीपीए 6.9 होगा. अगर क्रेडिट 22 हो तो एसजीपीए 7.8 होगा. एंड ये जो सीजीपीए है ये बेसिकली ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा. Based on the above recommendations on letter grades, grades point and SGPA, CGPA, the HEIs may issue the transcript यानी जिसे हम कहते हैं result for each semester and consolidated transcript indicating the performance in all semester. जो suppose graduation में अगर टोटल 6 सेमेस्टर्स हुए तो हर एक सेमेस्टर्स के लिए एक इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट आपको अवेलेबल होंगे. एंड अल्टीमेटली जो 6 सेमेस्टर होगा वहाँ के ऑल द 6 सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स है यानी अल्टीमेट आपका जो ग्रेजुएशन है उसका क्या आपको परसेंटेज एंड क्या आपका जो एसजीपीए सीजीपीए हो रहा है वो आपको मेंशन मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर स्टूडेंट्स. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.